ब्राह्मण समाज एक तरफा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। वो भी इसमें है ना, कौन? वो योगी जी। आपने देखा होगा कि वही योगी जी संसद में रोए थे ना। कारण क्या था? उन्हीं को समाप्त किया जा रहा है। वो अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाता है और देश के उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं। वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजता है पढ़ने के लिए। हम युवाओं को कहता है कि मंदिर बनवा रहे हैं। हमें झंडा फहराने से हमें रोजगार नहीं मिलेगा या धर्म हमें खाने के लिए नहीं देगा। जब चुनाव आता है तब आतंकवाद आता है, जब चुनाव आएगा तब पाकिस्तान आएगा। भाजपा वाले ने 5 साल में 5 काम गिनाए हमें। मैं इस समय मिर्जापुर में हूँ। आप सब लोग ने मिर्जापुर का वेब सीरीज देखा होगा। क्या वही है मिर्जापुर? मेरी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि मैं मिर्जापुर आऊँ। कुछ लोग हैं जो बात करेंगे उनसे, जो चाय पान कर रहे हैं। क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार सिंह नाम है। तो ये मिर्जापुर में जो दिखाया गया है, गोली चलती है बात बात पर, सही है ये? बात बात पर गोली चलती है। वेब सीरीज नहीं देखा आपने मिर्जापुर? नहीं अच्छा, टीवी अखबार नहीं देखते? नहीं देखते हैं। तो एक यूक्रेन में वाला बात कर रहे हैं क्या? अरे यूक्रेन तो अब अभी एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें बात बात पर गोली चल मिर्जापुर के हैं नहीं, लोकल कहाँ के हैं? राजगढ़ के हैं। अच्छा, इसलिए ये इन लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने देखा है मिर्जापुर? हैं? जी नहीं, हम नहीं देखे हैं। मैं नहीं देखता हूँ। मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं हम देखी? कोई सीरीज नहीं देखते हैं। आपने देखा है? वेब सीरीज देखा है हमने। तो ये सही बात है मिर्जापुर के लिए जो कहा गया है? नहीं, जो दिखाया गया है वो सत्य नहीं है। मिर्जापुर में एक मिश्रा जी हैं और एक मौर्या इंस्पेक्टर है, उसको बांध के मारते हैं लोग। यहाँ इस तरह से? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है यहाँ क्या चल रहा है? कैलाश चौरसिया जी जीतेंगे। कौन पार्टी? समाजवादी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल एकदम देखिएगा। 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और खुशियों की बहार आएगी। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह पटेल। अंकित पटेल? जी। आप समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। तो बहुत चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नहीं है। मिर्जापुर जिले के 75% पटेल समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये पटेल बहुल इलाका है? जी बिल्कुल, मिर्जापुर जिला पटेल बहुल जिला है। यहाँ कितना पटेल होगा आप लोग के साथ? है क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। तो तुम तो ठप्पा मारा हुआ है समाजवादी का है। हम समाजवादी है, हमारे रग रग में समाजवादी है। आपका क्या नाम है? मोहित कुमार। तो मतलब मोहित कुमार ओबीसी हो? क्या हो? ओबीसी में क्या यादव? यादव। अब हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, बात करने दो। है ये देखिए, कुछ आप लोग क्या रैली से आ रहे हैं? क्या नाम है? जमन खान। तो आप लोग भी तो ब्लैक लिस्टेड हैं। क्या लग रहा है मुसलमान के लिए क्या फैक्टर है? क्या यहाँ सपा बसपा भी तो है? बसपा भी तो है रेस में? नहीं, सपा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें निकालेगी इस बार। पटेल लोग कितने हैं? क्या नाम है आपका? आलेख यादव। आलेख यादव है। यादव जो आपका? नवेद अहमद। नवेद अहमद। तो मुस्लिम लोग बने। आपका क्या नाम है सर? आकिब अंसारी। आकिब अंसारी। तो मुसलमान पूरे यूपी में लगभग एक मुश्त है। मैं तो आया था मिर्जापुर देखने की, एक सिहरन सी थी शरीर में, एक डर था। देखते हैं मिर्जापुर में क्या होता है। क्या नाम है आपका? सर्वेश दुबे। अरे बाप रे, दुबे जी खड़ा होइए जरा, बैठे रहिएगा। नहीं, आप आए हैं तो खड़े यहाँ हो बड़ा वर्चस्व है, मतलब ब्राह्मणों का। जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात बात पर गोली चलती है। कहाँ कौन ब्राह्मण चलाया गोली? अरे आप मिर्जापुर देखे नहीं? मिर्जापुर ही तो है जहाँ की ब्राह्मण गोलियां नहीं चलाते। आप चले जाइए गोरखपुर में, तो कहीं भी झूठो बदनाम कर दिया गया आप लोगों को। बदनाम तो मीडिया वाले किसको ना कर दें। हमारे विधायक जी ही मुझे बदनाम कर दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण समाज एक तरफा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। वो इंतकाम लेगा। गाड़ी पलटी है, सरकार पलटेगा। ब्राह्मण कौन गाड़ी पलटी? विकास दुबे वाला? यस। तो गुंडा था। गुंडा था तो और गुंडे नहीं है क्या भारतवर्ष में? केवल विकास दुबे गुंडा था। और कौन कौन गुंडा? खुशी दुबे का क्या जुर्म था? उसके रिश्तेदारों का क्या जुर्म था? आप बताइए। मंदिर तो मिल गया। अरे मंदिर वो दे दिए हैं। वो कौशल्या माता है कि राजा दशरथ हैं? वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया है। कितना पढ़े लिखे? ट्रिपल एम ए। क्या है? ट्रिपल एम ए। ट्रिपल एम में किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिक्स, मेडिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विज्ञान। आप ही बोले थे पॉलिटिकल हिस्ट्री। नहीं, मेडिवल हिस्ट्री। अच्छा, मध्यकालीन इतिहास। हाँ। राजनीतिक विज्ञान। हाँ। और अर्थशास्त्र। आप क्या करते हैं? पढ़ाते लिखाते हैं? नहीं, बिजनेस करते हैं।
तो ये मतलब आप अकेले ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण समाज भी, सपा के साथ है? देखिए, ब्राह्मण समाज कभी भी एक मुक्त एक साथ नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि ब्राह्मण समाज का आईना है। वो जब बिखरेगा, वो जब जातिवाद करेगा तो समाज बिखरेगा, देश बिखरेगा। इसलिए ब्राह्मण वही शुद्ध ब्राह्मण है जो पूरे समाज को लेके चले, वो चाहे अंसारी हो, चाहे खान हो, चाहे यादव हो, चाहे मतलब पटेल ब्राह्मण हो। का मतलब हम है सब कि के नेता ब्राह्मण होगा, पार्टी कोई हो, जरूरी बसपा नहीं हो, है, सपा जरूरी हो, नहीं, बीजेपी हो, नहीं, कांग्रेस नहीं, हो। कभी नहीं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, चाहते तो बन जाते। ये कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश के थे, शासक थे। चाणक्य कौन था? चाणक्य पंडित थे, हाँ। लेकिन कभी शासक नहीं बने। हम हमेशा सुदामा की अच्छा, तरह घूमते हैं, लेकिन जब जब हमें सुदामा बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा तब तब हम लोग आप भी बन जाएंगे। ट्रिपल एम में है। मौर्य वंश में पाली और प्राकृत भाषा थी और चाणक्य जो है वो संस्कृत बोलते थे। तो क्या हुआ? चाणक्य जी संस्कृत बोलते थे तो ब्राह्मण थे, संस्कृत नहीं आपको बोलेंगे? पता है मौर्य वंश जो है वो सम्राट अशोक से पहले था। मेरे मालिक, उनका कौन था उस समय भाषा पाली और प्राकृत थी। तो हम पूछ रहे हैं भाषा से क्या होता चलिए, है? इतिहास को रहने दीजिए, उस पर बाद में डिस्कस करें कभी। तो सही बताइए कि यूपी में मतलब बीजेपी हार रही है? श्योर हार रही है, जनता जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है। धर्म खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म? अरे कदापि नहीं आएगा। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तब मेरा धर्म खतरे में नहीं था। आज जब उनका शासन 7 साल से आ गया तो धर्म खतरे में आ गया। आप लोग तो मीडिया वाले अरे हैं। पटेल जी आओ इधर भाई, पटेलों से भी बात करनी हो जाए तो धर्म खतरे, राम मंदिर योगी जी एकदम नहीं, मेरा धर्म ना कभी खतरा में था ना तो रहेगा। काशी कोई भी कॉरिडोर धर्म बन गया। खतरे, ये हिंदुस्तान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर धर्म के लोग आजाद हैं और हर धर्म अपने इच्छा से, अपनी आस्था से पूजा पाठ कर सकता है, किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन योगी जी तो कह रहे कि 80-20 का चुनाव है, मुसलमानों को टाइट रखना है, आरक्षण खत्म करना है। वो 20 में आ गए हैं ना, हैं? वो 20 में है ना, कौन? वो योगी जी तो अपनी ही तो कर रहे हैं। चुनाव बाद देख लीजिएगा, सही कह रहे हैं। हम 80 हैं, वो 20 हैं। इसीलिए थोड़ा साइड होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पार्टी कोई हो, प्रवक्ता भाई साहब ब्राह्मण ही होता है। कोई भी पार्टी देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, मतलब मानना पड़ेगा टैलेंट तो है। सम्राट अशोक, मौर्य वंश, चाणक्य, सब कुछ जवान पर बहुत टैलेंटेड है ना। लेकिन मुसलमान को तो टाइट रखना है ना, योगी जी ने मुसलमानों को टाइट कर रखा है। वो किसी को नहीं टाइट किए हैं, कोई टाइट नहीं किए हैं, वो अपने स्वार्थ को टाइट किए हैं। उन्होंने मानवता की हत्या की है, कोई उनका कोई दुश्मन नहीं है। हम बता रहे हैं, अरे उनको बीवी ना बच्चा। उनका उत्तर प्रदेश दुश्मन है। उनको जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर, मुसोलिनी सा निजाम उनका नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनका ये जो हिटलर और मुसोलिनी जैसा निजाम है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर केवल इंसानियत चलेगी, गंगा जमुनी तहजीब चलेगी, यहाँ भाईचारा चलेगा। और ये तो मिर्जापुर है, बगल में हम जाते हैं बृहस्पतिवार को कंतित बाबा का भी दर्शन करते हैं, माता का भी दर्शन करते हैं मंगलवार को। मतलब बिना धर्म के नहीं रह सकते हैं, संविधान नहीं चलेगा। मैं तो रहता हूँ, मैं तो धर्म की पूजा भी करता हूँ। संविधान चलेगा कि नहीं? मेरा मतलब समझिए, धर्म कहाँ होना चाहिए, पूजा कहाँ होनी चाहिए? मंदिर तो में होना असली चाहिए। धार्मिक तो हम योगी लोग बाबा है ना। हम लोग संसद में जाकर ओम नमः शिवाय जय श्री राम नहीं करते। अरे पंडित जी एक बात अपने यहाँ बताइए, करते हैं। पंडित जी, तेली तमोली सब पढ़ लिख लेगा तो ब्राह्मण का वर्चस्व कैसे रहेगा? अरे नहीं, ब्राह्मण का वर्चस्व तभी रहेगा जब समाज शिक्षित रहेगा, तभी वो समझेगा कि ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं। और वो जब अनपढ़ रहेंगे बेचारे, तब तो कहेंगे अरे बभनवा आएगा, हमारे है ही करेबा, हऊ करेबा। हमेशा शिक्षा कभी किसी को द्रोह नहीं करती। शिक्षा देश को, समाज को, हर वर्ग को आगे ले जाती है। लेकिन जो SC ST OBC लोग है, ये तो आरक्षण से आप लोग का नौकरियां खा रहा है। ये सब 27%, 19%, 50% आरक्षण ले रहा है। योगी जी इसको समाप्त कर रहे हैं। आपके मोदी जी 7 साल से आए हैं, 5 साल से योगी जी आए हैं। पूरे देश में राष्ट्रपति उनका है, राज्यपाल उनका है, सब कुछ उनका है। क्यों नहीं आरक्षण समाप्त कर दिए? आरक्षण क्यों नहीं समाप्त कर दिए? ब्राह्मण समाज तो चाहता है ना कि आरक्षण खत्म हो। ब्राह्मण समाज अपने से आगे बढ़ता है। जो भी योग्य है वो चाहे आरक्षण, आप मोहब्बत और योग्यता पे पहरा नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो दीवार डाक के मोहब्बत कर लेंगे। दिलचस्प आदमी है और भाई नहीं, साहब, हार गए आज। सुनिए, हम भी बहुत इंटरव्यू किए हैं, बहुत करोगे गुंडाई। हम भी बहुत इंटरव्यू किए हैं, लेकिन पहला बार कोई मिला है जिसके लिए मेरे पास सवाल नहीं है। मतलब मोहब्बत और टैलेंट, तो मतलब आपको लगता है कि जो दलित पिछड़ा है उसके अंदर टैलेंट नहीं है?
है जो जिनके पास टैलेंट है उनको जॉब लेकिन मिलेगी। ये तो कलयुग आ गया ना, कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा। आप आरक्षण टैलेंट की बात बाद में करिए, हम पूछ रहे हैं जब रेलवे रहेगा नहीं तो नौकरी मिलेगी कैसे? आप वो क्यों नहीं करते? जब हवाई अड्डा रहेगा नहीं तो वहाँ जॉब कौन करेगा? ये पहले पूछिए। सब कुछ बेचा जा रहा है, आरक्षण तो बाद में है। पहले जो सब कुछ बेचा जा रहा है तो गवर्नमेंट नौकरी बेची जा रही है, युवाओं का रोजगार बेचा जा रहा है, युवाओं का सपना बेचा जा रहा है। आप मीडिया से हैं, आप समाज के आईना है और हम लोगों के मध्यस्थ हैं, हम लोगों के बीच के कड़ी हैं सरकार। हम लोग मोदी के आदमी हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब बेईमान ईमानदार पत्रकार हैं। अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा है। अगर उनका कोई बयान हो कि बेईमान पत्रकार हो तो मैं ईमानदार पत्रकार। हाँ तो कह तो रहे ईमानदार है, मैं भी कह रहा हूँ आप ईमानदार हैं, पूरा समाज ईमानदार है। अच्छा, योगी जी में कोई अच्छाई नहीं लगती है आपको? हमें तो नहीं देखी आपने। चीलम पीना अच्छाई लगती है, सुट्टा मारना। हमें ये तो अनपढ़ लोग है इस सब के बात। आप बताइए, हमें तो अच्छाई नहीं दिखती। हाँ। अगर आपको कोई दिखी हो तो बताइए। मैं तो खुलेआम दावा करता हूँ कि मोदी योगी में कोई अच्छाई। गुंडा सब भाग गया डर से। हाँ, क्रिकेट आपको पता है, धनंजय सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई नहीं भागा होगा है, केवल और केवल निशाना राजनीतिक द्वेष से। राजनीतिक आपने देखा होगा कि वहीं योगी जी संसद में रोए थे ना। कारण क्या था? उन्हीं को समाप्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका व्यक्तिगत दुश्मनी ब्राह्मण वर्ग से था और उसे वो पूरे प्रदेश में लागू कर। मतलब योगी जी ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? खुशी दुबे क्या है बताइए, क्या जुर्म है खुशी दुबे का? या विकास दुबे था, उसका मर्डर हो जाए, फांसी चढ़ जाए, पहले तो वो भी अनैतिक था। संविधान है, आप किसी का बुलडोजर से घर गिरवा दे रहे हो, क्यों गिरवा दे रहे हो? तो आप लोग शराब काहे नहीं देते हैं? ब्राह्मण समाज के पास तो सबसे बड़ा अगर इस घर को आप बुलडोजर से गिरवा देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? सरकार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर इसे आप एक्साइज किराए पर है, सब ऐसे घूमिए, इनकम इधर टैक्स घूमिए, किराए इधर पर है, घूमिए, इधर उसको दे घूमिए, दीजिए, कुछ इधर प्रदेश घूमिए, को ऐसे मिलेगा। घूमिए ना। एक बताइए, सब कुछ है, कम से कम धर्म का पताखा तो लहरा रहा है भगवा। कब धर्म का पताल में था आप बताइए? कब था? मायावती अखिलेश के दौर में सब नीचे हो जाता है। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आस्था कभी टूटती है, आस्था कभी टूटती है। कम से कम ये जो शेड्यूल कास्ट है, वो पिछड़ा है, ये सब माथा पर चढ़ जाएगा आप लोगों के। अरे कोई नहीं चढ़ेगा। इनको शिक्षित तो करिए, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इनको शिक्षित करके दिखाएं ना कि ये लोग को शिक्षित बना के हमने माथा पे पढ़ लिख लेगा तो नौकरी मांगेगा ना जी। तो दीजिए ना, क्यों बेच रहे हो? क्यों बेच रहे हो? सब कुछ नौकरी दीजिए। नौकरी सरकार नहीं देगी तो क्या हम बाइडेन से मांगने जाएंगे? ब्राह्मण राज कैसे कायम होगा? ब्राह्मण राज, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कहीं पर है उल्लेख। आप शाखा हिंदू जाते हैं राष्ट्र- कि नहीं? मेरे संघ को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, आरएसएस की बात विचारधारा क्या है? मैं नहीं जानता, मैं उन लोगों से बहुत दूर रहता हूँ, कभी भी नहीं जाता। हमारे बगल में आते थे, कहते थे कि चलिए, हम कहा कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। कहे क्यों? कहे कि हम भी आप लोगों जैसा लिंगोटा पहन के घूमने लगेंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब हाँ, हमें भी 50 साल लग जाएगा हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में। माफ करिए, हम रोज पैंट पहन के पर्दा पे चलते हैं। भाई साहब, तिल को तार और तार को तिल कोई कर सकता है इस देश में, तो ब्राह्मण कर सकता है। पटेल जी से मिलते हैं, क्या करते हैं? रुकिएगा, हम एमएससी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हैं? एमएससी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो क्या क्यों लगता है आप लोगों ने? तो अनुप्रिया जो है वो बीजेपी के साथ हैं, पिछली बार बढ़ चढ़कर ओबीसी के लोगों ने वोट किया बीजेपी को, इस बार क्या हो गया? जो सोच के उन्होंने किया था वो नहीं हुआ। रोजगार मुद्दा है, हमें धर्म पे नहीं लड़ना है, रोजगार पे मुझे लड़ना है। तो काम तो मायावती ने भी किया था, अखिलेश क्यों चुन रहे हैं? अखिलेश जी बेहतर काम किए थे उत्तर प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए। या लग रहा है कि जीत रहे हैं अखिलेश इसलिए? बिल्कुल नहीं, बीजेपी को हराना है। नहीं, बीजेपी को हराना नहीं, अखिलेश को जिताना है। बीजेपी तो हार ही रही है, वो तो हार रहे हैं। कितना पटेल है, जरा हाथ उठाओ। एक भी नहीं है। हाँ? उससे क्या लेना देना है? हाँ, क्या? आप जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, तब क्या? आप दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। बाप रे बाप। यहाँ पे आप जातिवाद मत करिए ना। रोजगार की हम कह रहे हैं, रोजगार की बात अरे करिए। तो सुनो भैया, रोजगार मान लिए जो सुनिए ना, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, हम
हम अगरबत्ती जला रहे हैं, मोटरसाइकिल अपने आप चलने लगे, चलेगी? नहीं चलेगी ना, हम चलाएंगे तब ना चलेगी। आप सुनिए ना, वो अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाता है और देश के उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं। तो पिछड़ा तो उसके साथ है। वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजता है पढ़ने के लिए, हम युवाओं को कहता है कि मंदिर बनवा रहे हैं। हम झंडा फहराने से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, या धर्म हमें खाने के लिए नहीं देगा। धर्म की आस्था हमें भी है, हिंदू हम भी हैं, गर्व हमें भी है, लेकिन हम चिल्लाते नहीं हैं। पेट भरने के लिए करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रोजगार करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। ये बताइए तो आप मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री न कोई है और न कोई होगा। अरे रुको, एक बात बताओ, यादव लोग दे रहा है अखिलेश को, चूंकि यादव हैं। आपके समाज की नेता अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी के मैं साथ। जातिवाद पर कभी वोट नहीं करूंगा। मुझे धर्म के नाम पर नहीं, धर्म पे भी मुझे रोजगार के मुद्दे पर वोट करना है। मुझे रोजगार के मुद्दे पर वोट करना है। मुझे न मंदिर चाहिए, न मस्जिद चाहिए, न हिंदू न मुस्लिम, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। और ये नेता जो भुना रहे हैं मंदिर मस्जिद में, अपने बच्चों को क्यों नहीं हिंदू वाहिनी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्यों नहीं बना देते हैं? उनका बच्चा तो बीसीसीआई का सचिव बन रहा है, उनका बच्चा तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सही बोल रहा है। अपने बच्चों को नहीं बना देंगे हिंदू वाहिनी बजरंग दल का? बना दे अध्यक्ष, नहीं बनाएंगे। हमको आपको बनाएंगे, आओ अध्यक्ष बना देते हैं, हम आप खुशी में चले जाएंगे और फिर हिंदू और मुस्लिम में करते रह जाएंगे, फिर काम खत्म। तो ऐसे में तो धर्म खतरे में जब बीजेपी आई है तभी मैंने जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जानकार हुआ हूँ, मैंने जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तभी मैंने सुना कि हिंदू धर्म खतरे में है, अन्यथा उसके पहले कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। और ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं बता दूं, कांग्रेस बेचे जा रहे हो, कह रहे हो कि देश में है ही क्या, बेचे जा रहे हो, लगातार बेच रहे हो। बता दो, जिस रेलवे पे चाय बेचते थे वो कांग्रेस ने ही बनाई थी। आप रोजगार के मुद्दे पे बात करिए। और अखिलेश जी शब्द का मर्यादा रखते हैं। तो टीवी अखबार वाला पागल है जो दिन भर हिंदू अयोध्या से और बनारस से शो चला रहा है और 80-20 हो रहा है। उनको क्या करना है? खर्च करता है, इतना खर्च कर। नाम बताइए। लक्ष्मी चंद यादव। तो यादव जी लोग तो जाति की वजह से ही तो सपा जाति के वजह से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग धर्म निरपेक्ष जो देश को तरक्की के लिए। पिछली बार नहीं दिए थे राम मंदिर के नाम पर वोट? राम मंदिर के नाम पे हम लोग कभी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। हम लोग रोजगार, धर्म निरपेक्ष, देश को, सब समाज को इकट्ठा करने। धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं करता इधर। धर्म के नाम पे हम लोग नहीं करते, कोई वोट नहीं करता। धर्म के नाम पर वोट इस बार नहीं पड़ेगा। पब्लिक पिछले बार, एक मिनट रुक जाइए। धर्म के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ेगा। पिछली बार इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, धर्म के नाम पर वोट लिया और अब सोच रहे हैं कि फिर उसी धर्म हिंदू मुस्लिम करके जब चुनाव आता है तब आतंकवाद आता है, जब चुनाव आएगा तब पाकिस्तान आएगा, जब चुनाव आएगा तब इनका कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ये फैलाते रहते हैं। हम लोग समझाते रहे और लोग बहकाते रहे। तो देखिए, एगो पिछड़ा समाज में एक प्रवक्ता तो हमको मिल गया है भाई, ठीक ठाक बोलता है। आर.एस. पटेल इसी इलाके से है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। शायद अनुप्रिया पटेल की जो बहन है, कृष्णा पटेल जो है, पल्लवी पटेल की पार्टी से है, जो अपना दल कमेरा, सोनेलाल पटेल इसी इलाके से थे और बहुत काम किया उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए। और इस तरह से देखिए कि मैं टोह लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार टीवी अखबार की जो कोशिश है हिंदू मुस्लिम करने की, वो कितना सफल होता दिख रहा है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? विवेक सोनकर। ये लो भाई साहब, शेड्यूल कास्ट भी सपा के साथ है जी। आप लोग तो और कट्टर हिंदू थे। तो हिंदू से क्या मतलब है, मुझे तो नौकरी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई चाहिए। लेकिन पिछली बार आप ही लोग ने वोट किए थे योगी जी को। मैं थोड़ी वोट किया था, मैं तो इस बार वोट करूंगा ना। पिछली बार नहीं किए थे। तो मंदिर से मतलब नहीं है? मंदिर से कोई मतलब नहीं है। बोलो ना, काशी विश्वनाथ बन गया, कॉरिडोर से मतलब नहीं है। अरे तो जाएंगे घूमने, क्या उन्होंने थोड़ी बनवाया है? उन्होंने तो वहाँ घूमने जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे बनाने वाले। क्यों वोट दें? मोदी जी इतना बढ़िया, अभी 3 दिन से डेरा। अरे अखिलेश जी तो बढ़िया काम किए थे पहले, उनका तो कोई देखता ही नहीं है। सब खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं, लड़ाई लगवा रहे हैं यहाँ पे। वो तो रहा है हिंदू मुस्लिम पर, समझ गए पटेल जी। नहीं और कोई इस बार नहीं है। काम नहीं कर रहा है इनका हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपेगेंडा है वो काम बस नहीं कर 2 रहा वर्ड है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम टॉपिक। कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो अभी इंटर क्रॉस किया हूँ, लेखपाल का तैयारी कर रहा आप 12 करोगे? हूँ। इंटर क्रॉस किया मैं, वो अमित शाह वाला बात नहीं करेंगे ना, वो अमित शाह ही कर सकते हैं। मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। मैं बस अब देखना ये है 10 मार्च, रुक जाइए 10 मार्च को पब्लिक बता देगी और यूथ जो पढ़ रहे हैं वो बता देंगे कि 12वीं के बाद उनको सारा पटेल कुर्मी वोट करा अनुप्रिया के साथ और वो कांग्रेस। आप एक मिनट,
मार रहा है प्रियंका पटेल को, खत्म होगा इस बार 22 में खत्म। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव, खत्म है। तो लगेगा। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल साथ रहना, पल्लवी भी पटेल ही उनकी बहन ही है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं जाएंगे? हम पल्लवी पटेल के साथ क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं नहीं? आप मंदिर मुद्दा नहीं है आप लोग के लिए? मुद्दा नहीं है। मंदिर क्या उन्हीं का खाली है क्या? मंदिर सबका है। मंदिर सुनिए, मंदिर उनका सिर्फ नहीं है, मंदिर सबका मंदिर है, ऐसी बात नहीं है मंदिर मुद्दा। भगवान सबके हैं। तो जो राम को लाए हैं उनको सुनिए, रुकिए 5 साल में ये होगी, कौन वैकेंसी की है? कोई वैकेंसी नहीं की है भाई साहब, कोई सब बेरोजगार। अरे देखिए यादव से तो बात, तो 5 किलो राशन तो मिल रहा है। राशन से क्या होने वाला है? आप राशन लेके पूरा देश खरीद ले रहे हैं लोग, ठीक है? कोई राशन कोई नहीं करेगा। जो काम अखिलेश यादव जी ने कर दिया वो कोई नहीं करेगा। नाम क्या है? भाजपा वाले ने 5 साल में 5 काम गिनाए हमें, भाजपा वाले। चाहेंगे जो आप कह रहे हैं कि राम क्या बोले हैं आपकी, जो राम को लाए हैं ना, राम सबको लाए हैं, राम को कोई नहीं लाने वाला पैदा है, वो भगवान है, उनको कोई नहीं लाया है, राम ने इंसानों को लाया है। वो लोग गलत बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो भगवान के नाम पर तो बीजेपी को, भगवान के नाम पर आप राजनीति करेंगे, आपको शर्म नहीं आती है? आप भगवान के आप भगवा के आड़ में आप आतंक फैला रहे हैं, गुंडा पैदा किया। कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी में गुंडे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में 90% गुंडे भरे पड़े हैं। समाज हम लोग के साथ है। ये सत्यम कुमार गुप्ता नाम है मेरा, सत्यम कुमार गुप्ता। बात स्टार्ट हुई थी 15 लाख से। एक को पकड़ के ले आते हो तुम लोग। हम लोग किसी को पकड़ के नहीं ले आते, सब अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं। सब अखिलेश हमको बेवकूफ बना सकते हो, 10 तारीख को तो बेवकूफ नहीं। 10 तारीख को अखिलेश यादव की देखिए ये सोनकर समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, आप क्यों अखिलेश को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश अच्छे काम करते हैं ना, उनका हर एक चीज अच्छा काम है। काम तो बहन जी ने भी किया था। बहन जी क्या किए हैं? बहन जी क्या किए हैं? कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव भी तो बहुत काम किए हैं, 100 नंबर दे दिए, एम्बुलेंस दे दिए, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, क्या चाहिए? अब तो नाम सब चेंज कर रहे हैं। यादव का फीता काट रहे हैं भाजपा वाले, बस जान ली। फीता काटता है भाजपा। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, बीजेपी का सरकार खतरे में है, भाजपा सरकार खतरे में, धर्म खतरे में नहीं है। धर्म कभी न खतरे में था न खतरे में होगा। एक जुमला दिया जा रहा कि हिंदू धर्म खतरे में कोई नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार खतरे में है। अगर नाम न लिया जाए तो भाजपा सरकार एकदम खत्म है। जो चिल्ला रहा है कि 324 के प्लस सीट जा रही भाजपा का, वो कुछ नहीं है। अगर हिंदू का नाम न ले तो ये -0 में चले जाएंगे। हम बता रहे हैं 300। पाकिस्तान टाइट है। टाइट तो बिल्कुल नहीं है, दाढ़ी इनका टाइट हो गया है तो शायद लगता होगा, लेकिन टाइट तो नहीं है। चाइना टाइट है। नहीं, चाइना भी टाइट नहीं है। ये तो उनके साथ पानी पे नारियल का, इसलिए लगता होगा कि नारियल का पानी टाइट है। जब पिए थे नारियल का पानी इनके साथ तो लगता होगा वो टाइट था इनको, लेकिन उसको टाइट नहीं है। ये देश और लाल वाला सांड से योगी के। तो गाय माता तो आप ही लोग, गाय तो माता है ना, आप गाय माता के फसल हमारे लोग की नुकसान कर दे रहे हैं, बताइए। गाय माता के नाम पर ही वोट नहीं दीजिएगा। पहले क्यों नहीं गाय थी? कहाँ सब गाय चली गई थी? रात भर पहले गाय कहाँ थी? परेशान है, रात भर अपना फसल रख रहे हैं, रात भर। ये इस बार वोटिंग होगा तो केवल विकास के पे और रोजगार पे के नाम पे होगा वोटिंग। सब अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं बस, और कुछ कोई नहीं है। चलिए, कास्ट ऑफ कॉम्बिनेशन में फिर कह रहा हूं, साइकिल भारी है। कास्ट कॉम्बिनेशन एक बड़ा फैक्टर है। सोचिए, ओबीसी में अगर राजभर, मौर्य, पटेल, कुशवाहा और शेड्यूल कास्ट में अगर वोट नहीं मिलता है तो फिर अखिलेश के लिए 10 मार्च दूर का सपना है। मैं फिर कह रहा हूँ, दूर का सपना नहीं है। अरे रुक तो लो यार, रुक तो लो। तो हमारे कहने से ना गिर जाएगी ना बन जाएगी। जो सच है वही बोल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। अगर ओबीसी का वोट, ओबीसी में नहीं, बोलिए ठीक है। और रही बात देखिए कास्ट वाइज, अरे कोई चुनाव नहीं हो रहा है। अगर सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है, अगर ओबीसी में मौर्य, पटेल, कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं और रामचंद्र राजभर आए हैं, ओपी राजभर आए, अगर ओबीसी का वोट अखिलेश के साथ प्लस होता दिख रहा है, जो कि दिख भी रहा है, अगर ये वोट में तब्दील होता है लास्ट फेज में पूर्वांचल में,
तो अखिलेश यादव प्लस में है। हिंदू मुस्लिम चल नहीं पा रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, अयोध्या से, बनारस से टीवी पर इसलिए प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलता है, जिसको कि बिल्कुल जनता नकार रही है, शेड्यूल कास्ट का वोट भी अखिलेश यादव को मिल रहा है, अगर ये होता है तो फिर 10 मार्च को अखिलेश के लिए रास्ता आसान है। सब कुछ टिका है ओबीसी वोट पर। ओबीसी में यादव के अलावा कौन कौन सरप्लस होता है, अगर उनको मौर्य, राजभर, पटेल ये वोट मिलता है, ये देखिए। इनसे बात कर लेते हैं। अब हम बात कहाँ, क्या नाम है? दयाराम। क्या करते हैं? कुछ कोई काम नहीं करते हैं सर, कोई काम नहीं करते हैं। हमको मोदी देते हैं 1000-2000 रुपया, गला देते हैं, मकान दिए हैं, अब क्या हमको चाहिए? आप ये बताइए, आप अपने शरीर की स्थिति देखें कि आप अपना भविष्य देंगे बच्चों का। इसलिए हम देख रहे हैं, अपने लिए नहीं, पूरी भविष्य। जवाब नहीं बना, जवाब नहीं। क्या करते हैं चाचा? पार्टी वाले के आँख का अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता है हम लोग को। सब पार्टी ऐसे नहीं करो, ह्यूमिलेट मत करो। क्या करते हैं आप? आप हमारे पसंद के आदमी मिले, आप पसंद के आदमी मिले। क्या नाम है? दयाराम सोनकर। दयाराम सोनकर। क्या काम करते हैं? कुछ भी काम नहीं करते हैं। कितना बच्चा है? 3 बच्चे हैं। तो बच्चा सब क्या करता है? बच्चा ये ठेला लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं। क्या चलाते हैं? टेम्पू। गलत बात कर रहे हैं। क्या करते हैं चाचा जी? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। कितने बच्चे हैं? 3। कितना पढ़े लिखे हैं आप? और पढ़े हम कुछ भी नहीं है सर। तो क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? हमको कुल अच्छा लगता है। हमको राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, सड़क मिल रही है, चलने के लिए आराम है, हर चीज के लिए। मंदिर भी तो बन गया। मंदिर भी बन गया है सर। हाँ, काशी का भी उद्धार हो गया। हाँ, सब कुछ का उद्धार हो गया। हमारी विंध्यवासिनी का उद्धार हो गया है। सब भगवान की कृपा है। सब मालिक का कृपा है। तो बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? बच्चे 5 तक पढ़े हैं। अच्छा, तो काहे नहीं आगे पढ़ाई लिखाई? अरे कहाँ पैसे हैं कि हमको पढ़ाए? गरीब आदमी को कहाँ पैसे पाए? अच्छा, एक बात बताइए, बच्चा को कलेक्टर बनाइएगा कि पुजारी बनाइएगा? अगर आपका बच्चा पढ़ता लिखता कलेक्टर बनता वो अच्छा था कि पुजारी बनेगा वो अच्छा है? नहीं भाई, तो कलेक्टर बन जाएगा तो और अच्छा है। चलिए, ये तो है, ठीक। नहीं, ये सब फर्जी बात मत करो। आपका क्या नाम है? इधर आइए ना। हैं? तो क्या करते हैं? हम दुकान लगाते हैं पूरी सब्जी का। तो क्या क्या योगी जी से फायदा मिला? तो योगी जी से राशन मिल रहा है, गल्ला मिला है। इनके राज में गुंडई गर्दी नहीं हो रहा है, नहीं सब लोग गुंडई करता था। गुंडई लोग बहुत लोग करते थे। जो एक लोग अखिलेश बनता था, सभी अखिलेश बन जाते थे इनके राज में। योगी जी के राज में सब गुंडई नहीं है? गुंडई रही है, हर चीज सही है, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। हमारे पीछे जो बीत रहा है वो हो रहा है, अब बढ़िया से हो रहा है, बहुत बढ़िया। महंगाई से कोई मतलब नहीं है, मोदी को झाड़ के वोट दी गई। महंगाई मतलब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कोई मतलब नहीं। उससे क्या दिक्कत है? बढ़ रहा है, हम लोग का भी मजदूरी बढ़ रहा है और कुछ बढ़ेगा। सरसों तेल का होगा। दाम बढ़ गया। अब किसके राज में नहीं बढ़ा है? अगर 10 साल दाम बढ़ा दो तो कोई आवास, जितना लोग हम पाए हैं आवास पा जाएंगे। 4 लाख 3 लाख के आवास पा जाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। 10 साल सस्ता ही अखिलेश कर दे तब वो आवास नहीं पा सकेंगे। 2 आवास पाए हैं, सभी आवास पाए हैं, सभी आवास पाए हैं। तो हर गांव में सबका घर बन गया। पहला है, बना है, बढ़िया बना है, सिलेंडर मिला है। कितना पढ़े लिखे हैं? पहले सिलेंडर न पढ़े नहीं है हम। नहीं पढ़े। आपका क्या नाम है? भरत सोनकर। अच्छा, तो आप भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। तो क्या अच्छा लगता है योगी जी में? योगी जी में क्या अच्छा लगा? जो जैसे सिस्टम है उनका अपना चला रहे हैं। अखिलेश का सिस्टम आया पहले, वो अच्छा चला है। 100 नंबर पहले वही निकाले। उनका सिस्टम जैसा है सर वैसा चला रहा है। जैसे हम वोट देंगे तो कुछ तो सोचे समझोगे ना कि वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये भगवान के नाम पर, माँ विंध्यवासिनी के नाम पर। हाँ, मंदिर बन गया। बहुत सकरा था हम लोग के, तो वही ननिहाल है, वहाँ हर चीज़ है सर। बनारस? नहीं, विंध्याचल। अच्छा, मंदिर पर वोट कर रहे हैं। बच्चे कितने हैं? हमारे 4 बेटी। क्या करते हैं वो लोग? क्या शादी कर दिया, 3 अपने अपने घर है, एक अभी शादी करने का है। शेड्यूल कास्ट से हैं? शेड्यूल कास्ट खटीक। तो आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसा आरक्षण हमको तो समझिए नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं सर। आरक्षण और से मतलब नहीं रखते। ऐसा चाहिए सर हमको, ये नहीं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे। मेरा काम है दूध का दूध और पानी का पानी रख देना। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे नहीं है वो वोट के नाम पर वोट कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट कर रहे हैं, और वैसा एक बड़ा तबका है। बीजेपी, आप जो दिल्ली में जो खेल चल रहा है, बीजेपी को पता है कि जो पढ़ लेगा वो अधिकार मांगेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो जय जयकार करेगा। खैर, मैं मिर्ज़ापुर में था। मिर्ज़ापुर के बारे में जो मिथक है उससे दूर रहिए।
अच्छा इलाका है, बढ़िया इलाका है। ये पूरी रिपोर्ट, मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि जो हवा में बातें चल रही है उसको ग्राउंड पर लोगों से बात करूँ। शेड्यूल कास्ट में वो लोग जो बिल्कुल स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और ऐसा ओबीसी में भी यही स्थिति है। जो पढ़ लिख रहा है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मिर्जापुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।